हेलो गैस हाजिर हो। IENM ज़ॉम्बी का एक और नया एपिसोड लेकर उम्मीद करता हूं आपको इसका पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, वहां पर आपको इसके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर दो ऑपरेटर बोलना है। प्रेसिडेंट, सारे सिग्नल नॉर्मल और क्लियर है, सारे इक्विपमेंट जान के लिए तैयार है और न्यूक्लियर वॉरहेड को 20 मिनट पर सेट कर दिया गया है। प्रेसिडेंट कहता है, तुम सारे ज़ॉम्बीज अब इसे चकोगे। फिर सीन शूट होता है और हम देखते हैं गवर्नमेंट कहता है, लगता है यहां पर ह्यूमन आए हैं, बस मुझे जान दीजिए, उनसे मैं नारिपट्टा हूं। नहीं, अगर तुम इंसानों के सामने जाओगे तो तुम अपने बॉडी पर से कंट्रोल छोड़ेंगे। उससे अच्छा होगा तुम सिविलियन को याद से ले जो मैं जाकर उनसे नारिपट्टा हूं। प्रेसिडेंट कहता है, ग्राउंड यूनिट, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। अगर बस तुम भी अपर होता है तो फिर तुम इंटरसेप्ट करना। ठीक है प्रेसिडेंट, आप ये मुझ में छोड़ सकते हैं। अगर बहुत ज़ॉम्बी आता है तो मैं उसे वहीं पर खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं एक प्रोफेसर अपनी कंप्यूटर की स्कीम की जरूर देख रहा होता है। उसका सबॉर्डिनेट कहते हैं, बदरपुर लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अकादमी के लोग ज़ॉम्बीज को ढूंढ लिया है। अच्छी बात है, चलो उनके साथ थोड़ा खेल खेल जाए कि वो एक बटन ढाबा देता है जिससे कई सारे इंसान जो कि कैद होते हैं वो ज़ॉम्बीज के बीच में जाकर लैंड करते हैं। अभी सारे सोल्जर को कहा जाता है, टीम में हमने ह्यूमन लाइफ को डिटेक्टर किया है, जल्दी से लोकेशन को मार्क कर लो। फिर हम देखते हैं कई सारे सोल्जर एक तरफ फायर कर रहा होता है। एक लड़की कहते हैं, ये ज़ॉम्बीज मरते क्यों नहीं? वो लोग जहां पर फायर कर रहे थे वहां पर 2 बच्चा होता है। तभी ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है, लेकिन तभी एक सोल्जर अपनी बाजूका से उधर फायर कर देता है, जिसके चलते वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तभी एक सोल्जर उसे सोल्जर से कहता है, सर मुझे नहीं लगता ये ज़ॉम्बी है, जरा इसे ध्यान से देखिए। ये वही है जिसने कई सारे लोगों की मदद की है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये हर वक्त ज़ॉम्बी वाला मस्त पहने राहत है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है और कहते, हमने गलत इंसान सुपरहिट किया। फिर हम देखते वहां से धूल हट्टी है और ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं। फिर प्लेन से आवाज आई है, मार्शल जॉन भी, पर बहुत ज़ॉम्बी को डिटेक्टर किया गया है। ओके मुझ में, पर छोड़ दो ये सर। फिर वो प्लेन से कूद जाता है। फिर से इनशिफ्ट होता है। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है, लगता है उन लोगों ने सिविलियन को सेक कर लिया है। हमने उन लोगों की कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। पता नहीं दोस्तों, मुझे इसे देखकर किसी की याद आ रही है। अगर आपको पता है ये कौन है तो कमेंट करके जरूर बताइए। प्रोफेसर कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कुछ मजेदार ट्राई करते हैं। फिर हम ज़ॉम्बीज का भीड़ देखते, जो दो पर एक ज़ॉम्बी विकसित हो जाता है। वो ज़ॉम्बी विकसित होकर एक बहुत ज़ॉम्बी में बादल जाता है। तभी अनाउंस होती है, सारे यूनिट ध्यान से सुनो, जॉन भी पर बहुत ज़ॉम्बी अपर हुआ है। जो सुनकर स्क्वाड लीडर तेजी के साथ भागते हुए कहते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी को बचाना। फिर वो ज़ॉम्बी को पढ़कर ट्रक के अंदर भर देता है और ड्राइवर से कहता है, तुम किसका मुहूर्त देख रहे हो, जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करो। ट्रक के अंदर वह लड़की कहते, तुम वही हो ना ज़ॉम्बी मर्तबा वाला जिसने हमारी मदद किया? मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं, तुम हर वक्त मास्क पहने क्यों रहते हो? तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो बस ज़ॉम्बी एक बस को उठाकर सो जाके ऊपर अटैक कर देता है। तभी मार्शल आकर अपनी तलवार से उसे बात को डॉट टुकड़े कर देता है। यह देखकर सारे सोल्जर खुश हो जाता है और कहते हैं, अरे ये तो शॉर्टमैन शिफ्ट क्लब का मार्शल है, अब हम जरूर जीतेंगे। मार्शल कहते हैं, तुम लोग जल्दी से सिविलियन को याद से ले जाओ, चिंता मत करो, मुझ में पर छोड़ दो। यहां पर हम तुम लोगों की मदद करने के लिए स्क्वाड लीडर कहता है, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखा क्या है, लेकिन वहां पर से ज़ॉम्बी गायब हो चुका हुआ है। फिर से इनशिफ्ट होता है। स्वॉर्डमैनशिप क्लब हमें दिखाई जाता है, देखा गया है मार्शल और गैस ज़ॉम्बी तभी वह लड़की सामने होता है। बस ज़ॉम्बी बड़े तेजी के साथ मार्शल की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मार्शल अपना तलवार निकालकर उसे पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वह वहीं पर देर हो जाता है और कहता है, तुम अभी रेस्तास हो। लेकिन तभी अपना बॉम्बे उसे ज़ॉम्बी बस के पास जाता है और कहता है, ये उन लोगों की गलती नहीं है जो सुनकर मार्शल कहते हैं, हम सारे तुम ज़ॉम्बीज होते ही हो
करने के लिए फिर वो अपनी तलवार निकालकर उसे पर अटैक कर देता है। तब एक प्लेन में से दिखाया जाता है। वो ऑपरेटर वाली लड़की कहती है, हमने एक और बस लेवल ज़ॉम्बी को डिटेक्टर किया है। एक ऑपरेटर लड़का कहता है, इसमें इतना हैरान होने के क्या जरूर है, मार्शल वहीं पर है, वो समाज लगा। लेकिन वो ऑपरेटर लड़की घबरा जाता है और कहता है, मार्शल ऑलरेडी गायब हो चुका है। फिर हम नीचे का सीन देखते हैं जहां पर ज़ॉम्बी ने मार्शल को बिना कपड़ों के लाइट पाल पर टांग दिया होता है। मार्शल की लाइफ सिग्नल गायब हो चुकी है और उसे क्रिटिकल डैमेज डिलीवर हुआ है और हमने सिविलियन को अभी तक वेट नहीं किया, जो सुनकर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ नीचे कूद जाता है, जो देखकर ऑपरेटर घबरा जाता है और कहते हैं, प्रेसिडेंट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा, आप अकेले संभल नहीं पाओगे। नहीं, मैं जाकर देखना चाहता हूं ये कितना स्ट्रांग है। फिर वो नीचे आते हुए अपनी तलवार के साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी तलवार ज़ॉम्बी को हिट होते ही वह टूट जाता था, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। तभी ऑपरेटर कहते हैं, प्रेसिडेंट आप हमें बिना बताए चार्ज नहीं ले सकते, हम आपको ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ठीक हो। हां मैं ठीक हूं। फिर ज़ॉम्बी कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, और तो तुम बात कर सकते हो, लगता है तुम कोई दूसरा वेरिएंट के ज़ॉम्बी हो। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे एनहांस ब्लू का सामना करो। अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो, उससे पहले तुम जाकर किंग यम से बात करो। फिर प्रेसिडेंट बड़े तेजी के साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते आसपास की सारी चीज तहस-नहस हो जाती है और बड़े बड़े बिल्डिंग भी टूट जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी उन सारे अटैक को टॉर्च कर लेट है। यह देखकर प्रेसिडेंट कहता है, कमीने, ज़ॉम्बी तुम क्या मेरे साथ खेलने चाहते हो। तभी अनाउंस होती है, प्रेसिडेंट हमने सारे सिविलियन को बैकवर्ड कर लिया है, जल्दी से अपडेट करो, क्या आप हमें सुनका रहे हो। फिर हम देखते ज़ॉम्बी और प्रेसिडेंट एक दूसरे के साथ छलांग लगा तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग फाइट कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी सारे अटैक को बरेली टाइल्स के साथ दो कर देता है, जो देखकर प्रेसिडेंट और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो। मैं इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि अगर मैं रुक रहा तो तुम टुके टुकड़े कर डॉग। अगर ऐसी बात है तो फिर यह लो मेरी आईडी लेवल। तो फिर वो अपने फुल पावर उसे करके ज़ॉम्बी के ऊपर चला जाता है और ज़ॉम्बी को एक पांच मार देता है, जिसके चलते वह जाकर नीचे गिर जाता है। एक्सीडेंट कहता है, टारगेट एलिमिनेट कर दिया गया, मिशन कंप्लीट, जल्दी से प्लेन के एल्टीट्यूड को लो करो और मुझे पिक करो। सेंड शिफ्ट होता है। प्रोफेसर का सबॉर्डिनेट कहता है, ब्रदर्स है, उन लोगों ने सारे सिविलियन को रेस्क्यू कर लिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम नीचे का सीन देखते तो पर सारे सिविलियन खुशियां माना रहा होता है, लेकिन तभी प्लेन से एक आदमी न्यूक्लियर बम को एक्टिव कर देता है, जो देखकर सारे सिविलियन सॉफ्ट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट की आप सुन का रहे हो, एनीमे की स्पाई में न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव कर दिया है, जल्दी से वापस। ये जो क्या, तभी एक बम सिटी की ओर गिर रहा होता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, जल्दी से प्लेन के एल्टीट्यूड को नीचे करो ताकि हम प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर सकें। प्रेसिडेंट लगता है हम ज्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए आपको जाम कर कर प्लेन के अंदर आना होगा। लगता है एक्सप्लोजन के पहले हम भाग नहीं पाएंगे, लेकिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट का बूस्टर कम नहीं कर रहा होता है और गॉड मेरी बूस्टर कम नहीं कर रही है। मैंने अपनी सारी बैटरी खत्म कर दी इस ज़ॉम्बी को पकाने के लिए, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उठकर उसके सामने आ जाता है और ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी ज़ॉम्बी उससे पकड़कर घूमते हुए प्लेन के अंदर फेंक देता है। प्रेसिडेंट आप ठीक हो, जल्दी से डोर को क्लोज करो और जल्दी से स्किप करो। रुको, मुटन तेजी के साथ नीचे आ रहा होता है और ज़ॉम्बी नीचे खड़ा होता है। बम को नीचे आते हुए देखकर ज़ॉम्बी एक जबरदस्त छलांग लगा तो है ऊपर चला जाता है और अपनी हाथ को उसे करते हुए बम को पकड़ लैट है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर एक 10 ब्लास्ट होता है, जिसके चलते वहां पर आज से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा सा मशरूम बन जाता है और बहुत सारे शॉक वेब निकलते हैं, जिसके चलते सभी उथल पुथल हो जाता है। फिर ढोल हट्टी है और हम देखते ज़ॉम्बी जो बिना कपड़ों के खड़ा होता है और कहता है, मेरा पिछवाड़ा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तो यहीं पर यह धमाकेदार एपिसोड की एंडिंग होती है।
अगर आपको यह एपिसोड और मेरी एक्सप्लेन जरा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक और नहीं धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।